बजे। आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज का मौजू है आम आदमी पार्टी के जीत के दो रुख। दिल्ली में एमसीडी जिमनी इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। नतायज भले ही 5 सीटों के हों, लेकिन जीत मायने रखती है। 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी के लिए ये जिमनी चुनाव मायूस कुन रहा। बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई। इस जिमनी चुनाव को 2022 में होने वाले चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जीत से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, जबकि बीजेपी दफ्तर पर खामोशी छाई रही। 46% से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के खाते में गए, जबकि 27% बीजेपी को मिले और 21% कांग्रेस को वोट मिले। यहां पर यह वाजे कर देना जरूरी है कि भले ही दिल्ली की बागडोर आम आदमी पार्टी के हाथों में हो, लेकिन तीनों एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। तो क्या एमसीडी के जिमनी इंतखाबात के हवाले से जो नतायज आए हैं, वो नतायज बीजेपी कैसे इसको देखती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आज इसी मौजू पर दो खास मेहमानों से कई सवाल करेंगे। दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, जिनका तारुफ करा दें। हमारे दरमियान नेहा दुआ साहिबा, जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ अफरोज आलम साहब, जो कि तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की जीत के हवाले से आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। भले ही जीत कम सीटों की रही हो, लेकिन जीत तो जीत ही होती है। अफरोज आलम साहब, इससे पार्टी के हौसले जरूर बुलंद हुए होंगे, क्योंकि एमसीडी और दिल्ली सरकार के दरमियान जो खींचतान चलती आ रही थी, वो भी हम उसको भूल नहीं सकते। ये जीत आपको बता दें एक आगाज है कि अभी तक आपने देखा होगा कि दिल्ली में जिसकी सरकार होती है और एमसीडी की दूसरी पार्टी की सरकार होती है। ये भ्रम अब बहुत जल्दी टूटने वाला है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से काम किए हैं दिल्ली में, जिस तरह से शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सारी चीजों पे काम किए हैं, लेकिन दिल्ली को की जो सफाई का काम है, उस काम को भी अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है पूरी तरह से दिल्ली सरकार। आने वाले दिनों में एमसीडी पे पूरी तरह काबिज होगी और दिल्ली को पूरा एक बहुत ही खूबसूरत शहर के तौर पे और राज्य के तौर पे, जो हमारा शुरू से ही मकसद रहा है कि उसको बनाया जाए। तो जिस तरह से हम लोग ये 4 सीटें जीते हैं, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि पूरी एमसीडी एक दिन आम आदमी पार्टी के हाथ में होगी और दिल्ली वाले बिल्कुल खुशियां मनाएंगे कि हाँ, अब सही मानों में एक आम आदमी की और आम लोगों की सरकार है, जो आम लोगों के ही दुख दर्द में खड़ी हुई है। इस तरह से आप ये 4 सीटों की बात कर रही हैं, 5 सीटों में 4 सीटें हमने जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी के कहीं से भी कोई मतलब नाम लेवा नहीं रह गया पार्टी का अभी तक। अफरोज आलम, भले ही जीत हो, बीजेपी की एक सीट आपने हासिल की है, वो सीट है शालीमार बाग की, तो वहीं दूसरी तरफ चौहान बांगर में आपको नुकसान हुआ है, वो सीट आपकी कांग्रेस ले गई। देखिए, जहां तक की नुकसान की बात है, हमारे पास 4 सीटें ऑलरेडी थी और चारों हमने वापस ली हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा फायदा ये है हमारा कि जनता समझ चुकी है कि किसको अब लाना है एमसीडी में। जिस तरह से इन्होंने तनख्वाहों के लेके हम एमसीडी में पैसों की धांधली की है, इस तरह से वो बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से सारे पैसे दे दिए, सारा पेमेंट इनको कर दिया। उसके बावजूद भी एमसीडी कर्मचारियों की तनख्वाहें इन्होंने रोक ली है। इन्होंने सारा पैसा न जाने कहाँ खर्च कर दिया, कैसी बंदरबाट की है इन्होंने एमसीडी में। इतना बड़ा 2600 करोड़ का घोटाला इन्होंने अलग किया। ये सब चीजें जनता देख रही है। हम एक एक मुद्दे उठाते चले जा रहे हैं लगातार, और जिस तरह से दिल्ली को गंदा करके रखा है एमसीडी ने भारतीय जनता पार्टी ने, वो सब जनता देख रही है, वो भुक्तभोगी है। वो जान रही है कि जो काम हम लोगों ने किया है आम आदमी पार्टी सरकार ने, वो अब एमसीडी को भी बदलने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में बिल्कुल दिल्ली को चमका के मानेंगे। ठीक है, नेहा दुआ साहिबा, बीजेपी के लिए जिमनी चुनाव बाय इलेक्शन मायूस कुन रहा। मायूस कुन इसलिए रहा क्योंकि जिस तरीके से जोरों शोर से बीजेपी ने, या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, तो उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था इंतखाबी मुहिम में, तशहीरी मुहिम में। इसी तरह से बीजेपी ने भी जोर लगाया था, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने भी एक इम्तिहान था, उनकी साख भी दांव पर लगी हुई थी। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जाए। एक सीट आपकी, 5 में से एक सीट आपकी थी, वो भी आप नहीं बचा पाए। देखिए, मैं मानती हूँ कि ये जो उपचुनाव हुए, इसमें रिजल्ट जो हैं वो भाजपा के फेवर में नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उपचुनाव में जीत गए हैं। जो वो ये सोचे कि हम मेन जो चुनाव होने हैं 1 साल बाद, उसमें भी हमारी जीत हासिल होगी। देखिए, ये 5 सीट जो है, उसमें से 4 की 4 सीट जो थी वो इन्हीं की थी।
आम आदमी पार्टी की थी। और मैंने ये कहना चाहूंगी 5 सीटों में से अगर आप 4 लेते हैं एक तरह से देखा जाए तो आपकी भी हार हुई है, आप थोड़ा सा पीछे खिसके हैं, क्योंकि जनता जो है उन्होंने कांग्रेस को वोट देना ज्यादा सही समझा इंस्टेड ऑफ आपको, आम आदमी पार्टी को। तो इसे समझना भी ठीक है, ये बात तो आप कह रही हैं, लेकिन बीजेपी की जगह पर आम आदमी पार्टी को वोट देना जनता ने ज्यादा जरूरी समझा। इस पर भी आप रोशनी डाल देती तो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी का जो वो सीटें थी, कुछ ऐसी सीटें थी जिसमें मेरे ख्याल से जाति समीकरण और ये सब भी देखा गया है, जो कि मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति की है। लेकिन चलिए, हर कोई करता है, करें वो जो मर्जी है, यहाँ जीत उनकी हुई है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। लेकिन ये समझना कि इन चुनावों में 4 सीटें जीत कर वो आने वाले चुनावों में वो अपने जीत हासिल करेंगे, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। हमारी जो भी यहाँ पर भूल, जो भी कुछ चूक हुई है, उससे हम दोबारा नहीं दोहराते, क्योंकि भाजपा कभी भी अगर कहीं भी उनकी कोई गलती रह जाती है उसको दोबारा नहीं दोहराता। गलती एक ही बार होती है और उसका आर या पार का फैसला होता है। हम कभी भी ईवीएम को ब्लेम नहीं करते, हम कभी भी जनता को ब्लेम नहीं करते। हमें पता है अगर हमारे अंदर कोई कमी रह गई है, हम उसे दूर करेंगे। और नए प्रदेश अध्यक्ष की ये खासियत है कि वो हर किसी को साथ लेके चलते हैं। उनका मोदी जी की तरह ही सोचना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यही रीजन है कि उन्होंने शुरू में बस सबको साथ लेके चलने के चक्कर में और सबके विश्वास की वजह से ही हो गई कोई भूल चूक बीच में, यही वाली है कि कहीं ना कहीं तो कोई चूक हुई है। अब हमारा मेन फोकस ये है कि कहाँ चूक हुई है, हम उस पर ध्यान दें, न कि इन अफवाहों पे कि हार गए। हार जीत तो होती रहती है, ठीक है, हार गए, हम इसे स्वीकार भी रहे हैं, क्योंकि चुनाव होता है या कोई मैच होता है या कुछ भी होता है, कोई परीक्षा होती है, उसमें हार और जीत यही दोनों चीजें होती हैं, तो हम इसे खुशी से स्वीकार कर रहे हैं। नेहा दुआ साहिबा, आपसे सवाल ये कि नए प्रदेश अध्यक्ष को जब चुना जाता है तो उनसे कई तरह की उम्मीदें होती हैं, लेकिन जब दिल्ली नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने जिमनी चुनाव आया, फिर उसके बाद उनकी साख दांव पर लगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस इम्तिहान में कामयाब होते हुए नहीं दिखाई दिए। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी इस तरफ भी ध्यान देगी? आपने कहा कि कुछ कमियां हुई हैं जिसे दूर करने की, दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, कमियां हुई होंगी तभी हारे हैं, लेकिन मैं ये कहूँ, आपका ये कहना कि अभी 6 महीने पहले नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, 5 महीने पहले, तो ये उन्हीं के ऊपर ब्लेम दे देना कि उनकी कोई कमी रही होगी, तो ये नहीं, मैं उनकी कमी नहीं, मैं बता रही हूँ कि क्या इस तरफ भी पार्टी ध्यान देगी? पार्टी को पता है कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान कोई करिश्मा या जादू की छड़ी नहीं चला सकता कि 4-5 साल से जो काम कर रहे हैं एमसीडी में या कहीं भी 3 साल से 4 साल से काम कर रहे हैं और कोई बंदा 6 महीने या 4 महीने पहले आया और वो कोई जादू की छड़ी चला देगा और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, धरातल पे अब जो लोग जुड़े हैं, हमारा मेन फोकस, पार्टी का मेन फोकस अब ये है जो धरातल पर जुड़े हैं उनको आगे लाना, उनको खड़ा करना। और जो केजरीवाल सरकार ने भ्रम फैला रखा है दुनिया में, आप एमसीडी में ही देख लीजिए, जो 13,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, आप लोग पैसे नहीं देते हैं, इस वजह से सैलरीज नहीं दी जा रही, जिस वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी, कर्मचारियों को परेशानी हो रही थी। लेकिन इस बात को हम जनता तक शायद अच्छी तरह लेके नहीं जा पाए, लेकिन अब हमारा आपसे वादा है, जन जन तक की आवाज जाएगी और आने वाले चुनावों में आपको अच्छे से हम शिकस्त करके दिखाएंगे। आप ये 5 सीट जीते हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और अच्छी बात है, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी रही होगी। हम अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी जो गलतियां हैं उनसे सीख लेते हैं और हमने अपनी गलती से सीख बहुत जल्दी ले ली है। आगे भी जो हमें पता है कि कहाँ कमी रहेगी उसको हम बहुत जल्दी दूर कर देंगे। एमसीडी में 272 सीटें हैं और तीनों नगर निगम की अगर हम बात करें तो जिस पर बीजेपी का कब्जा है, आए दिनों हम देखते हैं कि खींचतान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान एमसीडी के हवाले से चलती रहती है। एमसीडी का इल्जाम ये रहता है कि आम आदमी पार्टी के तरफ से जो स्कीमात लागू की गई और जो पैसा देना चाहिए वो पैसा रुका पड़ा हुआ है। अफरोज आलम साहब, कुछ देर पहले नेहा दुआ साहिबा ये कह रही थी कि अभी गलतियां उनकी पार्टी की तरफ से हुई उसे दुरुस्त करेंगे और आने वाले दिनों में यानी अगले साल जब इंतखाबात होंगे तो अच्छे मार्जिन से, जैसा अभी एमसीडी पर उनका दबदबा है, वो बरकरार रहेगा। देखिए, लगातार कंटिन्यूअस ये भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काबिज रही है और जिस तरह से एमसीडी को इन्होंने बर्बाद किया है वो जनता देख रही है। ये इनका जो 2600 करोड़ का घोटाला है वो भी जनता ने देखा है। हमने पैसा जो एमसीडी का था वो दिया, उसके बाद भी दिया, डबल दिया,
और उसके बावजूद भी कर्मचारियों को अगर तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं तो ये तो रोष है। ये जब इनके कर्मचारियों में रोष है तो आप अंदाजा लगाइए कि आम जनता का क्या हाल होगा दिल्ली की, जो इनके भारतीय जनता पार्टी की रूल में, मतलब जिस तरह से इन्होंने एमसीडी को बर्बाद करने का काम किया है, अब लोग समझ चुके हैं कि अब एमसीडी इनके बस की बात नहीं है, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही संभाल सकती है। जिस तरह से दिल्ली को संभाला है उसी तरह एमसीडी को भी संभाल के एक नया मॉडल एमसीडी का बना के दिखाएंगे कि आने वाले दिनों में वक्त देखेगा, लोग देखेंगे, तब मानेंगे कि हाँ आम आदमी पार्टी का ये मॉडल है तो पूरी दुनिया में जिसका नाम हो रहा है वो एक रुपया भी नहीं अभी तक दिया। आप बताइए ना आपने कितना पैसा एमसीडी को दिया? आप अभी कुछ भी गिनवा दीजिए मुझे, आप कोई भी फिगर बोलिए, मैं आपको टिप्स पे बताती हूँ कि आप लोगों ने दिया क्या है। आप लोगों ने विज्ञापनों पे पैसा खर्चा, आपने बोला मीडिया के सामने कि आप लोग हमको देंगे 500 करोड़ जो है 13,000 करोड़ में से इतना 600 करोड़ देंगे। 600 करोड़ तो दूर, आपने 600 रुपए भी नहीं दिए। आप बताइए ना कहाँ दिए हैं, किस खाते में डाले हैं, बताइए। तो जनता को गुमराह तो मत कीजिए ना, आप बताइए तो सही कि आपने कहा आम आदमी पार्टी सरकार ने दिए। बार बार बीजेपी ये सवाल करती है आपसे। आप इनसे पूछिए कि जितनी इनकी तनख्वाह है, क्या इन्होंने जो अभी पैसा दिया गया है क्या उन्होंने कर्मचारियों को अपने दिया? अभी 3600 करोड़ रुपए जो उनको दिया गया है कर्मचारी की तनख्वाह के लिए, क्या इन्होंने पूरा दिया? लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, एमसीडी में को जिस तरह से इन बर्बाद कर रहे हैं, सारा पैसा लूट के खा गए हैं, जो इनके पार्षद हैं, इनके मेयर हैं जो बैठे हुए हैं, जवाबदेही है इनकी, जिम्मेदारी है कि उसके हिसाब देना पड़ेगा इनको। आने वाले दिनों में ये हर चीज का हिसाब देंगे नहीं तो जेल जाएंगे। नहीं, 13,000 करोड़ में से आप 500 करोड़ भी दे दीजिए, 100 करोड़ भी दे दीजिए ताकि हम सैलरीज तो दें। ये क्या बात होती है कि आपने 13,000 करोड़ में से 0.1% लेके आप कह रहे हैं 0.1 भी नहीं दिया, और उसको आप दिखा रहे हैं कि हमने ये 24-25 करोड़ दिया है। जितनी जिम्मेदारी थी, हमारी जितनी जिम्मेदारी थी वो दी गई। क्या केंद्र सरकार ने एमसीडी को पैसा दिया? इस बात का खुलासा क्यों नहीं कर रही है ये? केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की तनख्वाहें दी, इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है? आप पूछिए ना इनसे, इनकी जवाबदेही ये है सत्ता में, इनको जवाब देना पड़ेगा, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। दिल्ली को जिस तरह से बर्बाद कर दिया है इन्होंने, गंदा करके रखा हुआ है, पैसा सारा खा गए हैं, आने वाले दिनों में एक एक चीज के हिसाब से लिया जाएगा। 26,000 करोड़ का आप जल बोर्ड में घोटाला करें, 13,000 करोड़ आप हमको नहीं दें, और घोटाले की बात आप जैसे कि मुंह से अच्छी नहीं लगती ना आम आदमी पार्टी के मुंह से कि घोटाले भी आप करें, जो भी बकाया पैसा था सारा दिया जा चुका है, उसके अलावा भी पैसा दिया गया है, 3600 करोड़ रुपया इसके अलावा भी दिया गया है, उसकी कौन जवाब देगी, किसकी जवाब देगी? इस मौजू पर कई बार हम डिबेट कर चुके हैं, लेकिन डिबेट का हासिल कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि कुछ पैसा नहीं दिया गया, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमें जो देना चाहिए था हमने दे दिया। बल्कि इस पर बीजेपी को मरकजी सरकार को सोचने की जरूरत है। नेहा दुआ साहिब, आपसे सवाल ये कि 15 सालों से एमसीडी का दबदबा, एमसीडी पर बीजेपी का दबदबा बरकरार है। क्या ये समझा जाए जिमनी बाई इलेक्शन में जो नतीजे आए हैं वो आवाम की नाराजगी को जाहिर करते हैं बीजेपी को लेकर? क्या बीजेपी के माथे पर शिकन पहुंची इस जिमनी चुनाव के नतीजे को देखते हुए? देखिए, ऑफ कोर्स है, बुरा तो सबको लगता ही है, हमारे पार्टी में भी सबको बुरा लगा क्योंकि जी तोड़ के मेहनत की थी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कहीं ना कहीं जो हमारी कमी रही है वो सिर्फ ये रही है कि हम दिल्ली की जनता के सामने इनका असली चेहरा नहीं लेके आ पाए। हमने ये 13,000 करोड़ का मामला उठाया था कि इन्होंने हमें नहीं दिए, इसी वजह से हम कर्मचारियों की सैलरी को नहीं दे पाए हैं। एमसीडी को चला नहीं पाएगी और ये सब इन लोगों की जो घोटाले हैं सब सामने आ चुके हैं लोगों के। हम लोगों ने घर जाकर देखे हैं, लोगों के एरिया देखे हैं किस तरह गंदे पड़े हुए हैं, कोई सफाई कर्मचारी पहुंचता नहीं है, इनके पार्षद कहीं फोन पे मिलते नहीं है लोगों को। तो इस तरह थोड़ी सरकारें चलती है। एमसीडी को एक दिन और जब जनता को देने की बारी आई सैलरीज की तो हमने कहा 100 करोड़ तो दे दी। अब जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब, क्या इसे नाराजगी के तौर पर बीजेपी समझ रही? क्या ये नहीं माना जाए, क्या ये सवाल नहीं करना चाहिए कि जनता ने कहीं ना कहीं नाराजगी अपनी दिखाई है और जो बड़ी नाराजगी होगी खुलकर 272 सीटों को लेकर जब 2022 में इंतखाबात होंगे उस वक्त बीजेपी को भुगतनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। आप ये सिर्फ ये 4 सीटें जाने की, आप इनका नुकसान जो हुआ है 1 सीट का उसको नहीं देख रहे, हम इस चीज को भी देख रहे हैं। आपका भी नुकसान हुआ है, 1 सीट गई है, इनके पास जवाब नहीं है, ये शौक है, और ये हो आगे क्या आने गया, वाले टाइम में इनके पास जवाब नहीं है। इनकी अनेक सीटें
हम लोग ले जिसने काम जाएंगे किया होता और है ना, वो देखते रह जाएंगे। ये सिर्फ उसका ये उसका सामने दावा आ जाता है करते हैं काम कि किया हम हुआ। आम आदमी जीतेंगे, पार्टी ने हम काम जीतेंगे। किया है, और अच्छी इसलिए बात उसको है, ये जीत मिली है, ओवर जनता ने खुले हाथों से इनको स्वीकार किया है, और ये मैसेज दिया है कि आने वाले एमसीडी के नेहा दुआ साहिबा, अच्छा ये बताइए, सरकार एक सीट बीजेपी की गई है, इस पर गम नहीं, खुशी ये है कि आम आदमी पार्टी की एक सीट गई है। नहीं, हमारे को गम है। क्यों इस नहीं पर गम था कि हम- यही सोचकर हमने तो सियासी आपको पार्टियां बोला मुतमईन हो जाती हैं कि सामने वाली पार्टी को इतने मिले नहीं, हमें हमारी गई तो गई। नहीं, हमारे को दुख है, मैंने सबसे पहले यही बोला, लेकिन हाँ। इनके भी कम हुए हैं। ये कहना कि इनका वोटर बढ़ा है, ये सरासर झूठ है। इनका कैडर, इनका वोटर भी घटा है, वो इनका फायदा कांग्रेस को हो गया, लेकिन आने वाले चुनावों में इनको फायदा नहीं होगा। ठीक ये है, आप मेरे अफरोज आलम साहब, हम अगर अपनी वोट जगह परसेंटेज की पूरी बात करें तो आम आदमी पार्टी को 46% से ज्यादा वोट परसेंटेज 5 सीटों के हवाले से मैं आंकड़ा बता रही हूं कि मिले हैं। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो 27% वोट बीजेपी को मिले हैं। अगर माइनस कर दिया जाए तो 19% का फासला रह जाता है। और कांग्रेस से आपकी दूरी ज्यादा नहीं है क्योंकि 21% कांग्रेस को वोट मिले हैं। ऐसे में इस परसेंटेज को आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? क्योंकि जरा सा अगर आप चूके तो 2022 में आप जो सोच रहे होंगे वो नहीं मिलने वाला। देखिए, आप इन्होंने 40% एक सेकंड नेहा दुआ साहिबा, एक सेकंड नेहा दुआ साहिबा, एक सेकंड, आपसे सवाल नहीं था। अफरोज आलम 46% वोट शेयर है और हाँ। 5 सीटों में है। हाँ। आप इनका वोट शेयर जो निकाल रही है और कांग्रेस का जो आप निकाल रही है उसके कंपैरिजन में हमारा बहुत ज्यादा लंबा मार्जिन है, और ये मैसेज जा रहा है, ये मैसेज है, ये जनता नेहा दुआ साहिबा, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी को, नेहा दुआ साहिबा, एक सेकंड, जब आपसे सवाल दिया है करती तो कि आप उसका जवाब नहीं देती हैं, वो जवाब देने खत्म लगे। हो चुका है एमसीडी में। एमसीडी को आपको जितना बर्बाद करना था, जितना गंदा करना था, वो आप कर चुके। अब आम आदमी तैयार है एमसीडी की जिम्मेदारी लेने को, और आने वाले एमसीडी के चुनाव में आप इस चीज को देख लीजिएगा कि कैसे आम आदमी नेहा दुआ साहिबा, एक सेकंड, और नेहा दुआ साहिबा, एक को हम सेकंड, आपको कैसे मौका साफ दूंगा, करेंगे, प्लीज। ये वक्त बताएगा आपको। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो और आने वाले एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन खत्म करते करते दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ हो जाएगी। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप देखिएगा आने वाले एमसीडी चुनाव में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। वोट शेयर और ये जो उपचुनाव का गणित है, जो 4 सीटें हैं, ये आगाज है, ये बिल्कुल है कि एमसीडी से भारतीय जनता पार्टी का जाने का वक्त आ गया। दूसरी पार्टी का विरोध करने से सरकारें नहीं बनती हैं, काम करने से सरकारें बनती हैं। आपने गलती की एमसीडी में, लगातार की, उसका नतीजा आपके सामने है। अभी भी वक्त है, आप अगर सुधार कर सकते हैं तो कुछ सुधार कर लीजिए, शायद आने वाले दिनों में कुछ आपकी लाज बच जाए, इज्जत भारतीय जनता पार्टी की बच जाए एमसीडी में। एक ही चीज को तरफ जाएंगे आने वाले दिनों हमारी में। चूक हुई है। देखिए नेहा दुआ साहिबा, आम आदमी पार्टी 4 सीटों को जीत कर ये कहती है कि 272 सीट वाली एमसीडी में एक सीट को भी एक सीट की जीत के लिए भी तरस जाएगी बीजेपी। चलिए देखते हैं। बाईपोल इलेक्शन को अगर आपने ये मान लिया कि यही जनता का फैसला है, तो मैं तो कहती हूँ कि 1 साल कौन सा दूर है, 1 साल बाद देख लेते हैं। हमारी जो कमी रही, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हमारी जो कहीं ये लोग क्या करते हैं, विज्ञापन बहुत करवाते हैं, हम लोग विज्ञापनों में विश्वास नहीं रखते। लेकिन आज मुझे लगता है जनता को भी विज्ञापन वाली राजनीति ज्यादा पसंद आती है। तो देखिएगा, फिर अब हम भी खुल के विज्ञापन पे विज्ञापन कराएंगे, क्योंकि आपने तो जनता को इतना लूटा, इसलिए आपके पास विज्ञापनों के लिए पैसा है। हमने हमारे पास कोई ऐसा पैसा नहीं फालतू कि जनता को हम लूटे और फालतू के विज्ञापन करवाएं। लेकिन यहाँ पर अगर विज्ञापनों की राजनीति है तो हम भी कराएंगे, और हमारी स्ट्रेटेजी अब आप समझ लीजिए ऐसी होगी कि आप हारेंगे ही हारेंगे। ठीक है, अफरोज आलम साहब, आपने कहा कुछ देर पहले कि एक सीट भी बीजेपी को नहीं मिलेगी आइंदा इंतखाबात में, जब इंतखाब होंगे ज़िमनी इंतखाब के एमसीडी के। क्या सेमीफाइनल को ही फाइनल आप समझ ले रहे? बिल्कुल नहीं। इतना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस काम का होता है। जिस पार्टी ने काम किया है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेगी। 6 साल लगातार दिल्ली को चला रहे हैं, और दिल्ली की जनता इस बात का सबूत है। उसका वोट देने का जो रेशियो रहा है, जो परसेंटेज दिया है उसने, वो एक इंडिकेशन होता है कि आने वाले दिनों में कि एमसीडी में क्या होने वाला है। अगर हमने काम किया है, इससे पहले भी एमसीडी के चुनाव हम लड़े थे, लेकिन नए थे, जनता ने देख लिया हमारा प्रदेश में शासन कैसा रहा, दिल्ली प्रदेश में। उसके बाद ये जो इंतखाबात हुए
हुए हैं हमारे 4-5 सीटों के, उसमें ये मैसेज पूरी तरह छुपा हुआ है कि अब एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के हवाले होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार शामिल थी एमसीडी में, लगातार उसकी तो एमसीडी तो उसकी सरकार थी, उसने एमसीडी ने दिल्ली को इतना गंदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, अब वो साफ करने का टाइम आ गया है। ये खुला मैसेज है कि अब आपकी सरकार एमसीडी अगर में हमने करने वाली गंदा है। किया होता ना तो कोरोना में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सफाई कर्मचारियों ने बेचारों ने अपनी जान हथेली पे लेकर इतनी सफाई करी, दिल्ली को एकदम साफ रखा। और आप ऐसी बात, हमने दिल्ली को गंदा रखा, कैसी बातें कर रहे हैं आप यहाँ बैठ के टेलीविजन? दिल्ली जितनी गंदी है वो दिल्ली वाले जानते हैं, परेशान हैं, पार्षद इनके मिलते नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ये लोग सिर्फ घोटालों की राजनीति कर रहे हैं। जो पैसा आता है दिल्ली सरकार से आता हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे रही है, ये सारे मिल बांट के खा जाते हैं और ओनर होते हैं कि पैसा दिल्ली सरकार। आप पूरा पेपर मंगवा लीजिए, आप चेक करवा लीजिए, दिल्ली के ऊपर कोई पैसा बकाया नहीं है, बल्कि क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आप दिल्ली की जनता को लूटने के लिए बैठे हैं। देखिए नेहा दुआ साहिबा, अफरोज आलम कह रहे हैं कि ओवरड्यू है पैसा, कोई पैसा बकाया नहीं है। इन्होंने 13,000 करोड़ में से कितने दिए हैं पहले इनसे पूछिए। अभी इनके मुंह से इन्होंने खुद बोले 12 करोड़, 12 या 24 करोड़, जो कि ये भी नहीं दिया। ये भी इनकी हवाई बातें हैं, लिखित में कहीं दिखाएं तो सही। बताइए 13,000 करोड़ पहले भी मनीष सिसोदिया जी ने, विकेश पाठक जी ने पीसी करके आपको बताया गया था, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जो पैसा रिलीज हुआ था उसका लिखित आंकड़ा रखा हुआ है। उसके बावजूद भी 15 दिन के बाद सैलरी नहीं मिली है एमसीडी को। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? एमसीडी के कर्मचारियों की है। भारतीय जनता पार्टी है जो एमसीडी में काबिल है, उसकी जवाबदारी होती है। अगर हमारी कोई गलती है तो आप पेपर सहित आ जाइए सामने, आप निकाल के बताइए, करिए, आप बताइए कि हमने क्या पैसा नहीं दिया आपको। आप आंकड़े लेके बैठिए ना, बात करते खाली जबानी दिमाग खर्च से कोई काम नहीं चलता है। ठीक है, दिल्ली की जनता का जो अफरोज आलम साहब, जन जन तक नेहा दुआ साहिबा, एक सेकंड। अफरोज आलम साहब, भले ही 4 सीटों पर आपने जीत दर्ज की है और हौसले आम आदमी पार्टी के बुलंद हैं, आपका ये कहना है कि आगे हम बहुत अच्छा करेंगे, जीत के साथ साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता है, उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। 6 साल से आपको बता रहे हैं, जिम्मेदारी ही तो उठा के आए हैं, आम आदमी की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। कोई भी शख्स दिल्ली का जो नहीं होगा कि ऐसा होगा जो संतुष्ट ना हो आम आदमी पार्टी से। हमने हर वर्ग का ख्याल रखा है, हर चीजों का ख्याल रखा है, लेकिन सिर्फ एक चीज छूट गई, दिल्ली की सफाई। दिल्ली की सफाई एमसीडी जब तक अभी कंटिन्यू आप ही बोल रहे हैं, हमारे लगातार इल्जाम लोग लगाते रहते हैं कि ये दिल्ली की क्या मतलब समझ नहीं आता है, जिससे सवाल करो वो जवाब दे। जहां पर आपको बोलना है, रोकना है, आप बोलिए, मैं नहीं टोकूंगी। अफरोज आलम साहब, इसलिए मैं आपको रोक रही थी कि नेहा दुआ साहिबा बोल रही हैं, अभी आप बोल रहे हैं। नेहा दुआ साहिबा, आपसे रिक्वेस्ट है, लास्ट कमेंट आपसे मैं लूंगी, एक सेकेंड। अफरोज, दिल्ली की जनता देख रही है किस तरह से काम करते चले आ रहे हैं। वो दिल्ली को सिर्फ साफ करना रह गया और एक खूबसूरत क्योटो की तरह बनाना है शहर रह गया। ये बनारस को मोदी जी बनाते रह गए, लेकिन दिल्ली क्योटो हो जाएगी, सिंगापुर हो जाएगी जिस दिन एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ये हमारा आपसे वादा है। और कभी भी आप ये देख लीजिए, 6 साल से लगातार जिस तरह से दिल्ली का विकास किया है, दिल्ली की जनता जानती है ये काम सिर्फ अब आम आदमी पार्टी की सरकार कर सकती है। पूरी नेहा दुआ साहिबा, आपसे मैं सवाल करूँ, आप अपने सवाल का जवाब देंगी या नहीं करेंगे? दंगे का अखाड़ा बना के रखा हुआ है दिल्ली की जनता। आम आदमी पार्टी, सुन लिया, आम आदमी पार्टी ये कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बनारस को क्वेटो बनाने का ख्वाब दिखाया था जो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हम जो ख्वाब दिखा रहे हैं एमसीडी को स्वच्छ करेंगे, साफ सुथरा बनाएंगे। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या टेक? 500 करोड़ यमुना के इनके पास है ना, जब्त करके बैठे हुए। कितनी कुछ यमुना 6 साल में इन्होंने साफ की है, जरा जवाब देंगे मुझे? है वहाँ सीवेज प्लांट जो है नजफगढ़ का, वो वहाँ का कूड़ा करकट सारा यमुना जी में जाता है। क्या इन्होंने किया क्या है? 600 करोड़ खा के डकार मार के बैठे हुए हैं, बस 13,000 करोड़ एमसीडी के डकार मार के बैठे हुए हैं। तो जनता को जो है, मुझे लगता है हमने ढंग से जनता को समझाया नहीं, लेकिन अब जो है ना, हमारी पूरी ताकत रहेगी कि आपके सारे घोटाले जनता के सामने लेके आए। ठीक है, तो बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है वो बीजेपी की कुछ कमी रह गई, कहीं तशहीरी मुहिम में और जनता को, आवाम को समझाने में कसर रह गई, इसीलिए इस तरह के नतीजे आए हैं। वहीं इस नतीजों से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। वो 2022 में इंतखाब को, एमसीडी इंतखाब को सर करने का, उसे जीतने का भरपूर वोट के साथ, सीट के साथ ख्वाब देख रहे हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे